हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड फर्स्ट मॉर्निंग अपडेट ट्रेडर्स। आज है 19 जुलाई और मंडे। एक फ्रेश सेटअप है, स्टार्टअप है। तो बात कर लेते हैं एशियन मार्केट से या ग्लोबल मार्केट से इंडिकेशन क्या मिल रहे हैं आज के स्टार्ट के। और जैसे कि देख पा रहे हैं कि नेगेटिविटी चारों तरफ छाई हुई है। नैस्डैक की बात करते हैं तो 16 जुलाई का जो ट्रेडिंग दिन रहा है, डे रहा है, वो रहा है नेगेटिव 115 पॉइंट्स। और बात करते हैं सारी लाइक ग्लोबल मार्केट हो, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो या एशियन हो, सब नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। और अगर डेक्स की बात करते हैं तो वो 89 पॉइंट्स नेगेटिव है। और यहाँ पे जो हमारा आज 19 जुलाई का बात करते हैं, एशियन मार्केट जो इंडिकेशन कर रहा है तो वो है नेगेटिविटी के आसार 222 पॉइंट नेगेटिव है, जो कि बहुत ही गलत बात है। ट्रेडर्स बहुत बड़ा ये मतलब एक सबक होने वाला है लोगों को, क्योंकि वो जो गैप था ना, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, वो गैप जो 700 के आसपास था वो फिल हो गया है ना। और होना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा नहीं चल सकता कि गैप रहे। तो ये ख़तरनाक बात है। 400 पॉइंट निक्केई नेगेटिव है, 400 450 के आसपास, और हैंगसेंग 513 पॉइंट। तो भैया नेगेटिविटी के आसार हैं काफ़ी, और बच के ट्रेडिंग करें। ऑलराइट, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिकेशन क्या है हमारे पास। तो गाइस ट्रेडर्स, हमारे पास जो पहला लेवल आ रहा है, देखिए 1 घंटे का कैंडल स्टिक चार्ट है। ऑलराइट, तो पहला लेवल हमारे पास 700 का आ रहा है, ठीक है ये। और ये जो 1 घंटे का चार्ट है ना, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा वन डे पे नहीं आएगा, ऑलमोस्ट 1 घंटे पे दिखा देगा। ठीक है। तो आप मान सकते हैं हमारा जो गैप अप हुआ है राइट हेयर, ये वाला, नहीं ये तो फिल हो गया ऑलमोस्ट। गैप डाउन की बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर गैप डाउन है, और वो मैं दिखाऊंगा आपको। ऑलराइट, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं आज हमारी जो स्टार्टिंग हो रही है ट्रेडर्स, वो हो रही है ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा और अच्छा खासा झटका हमें लग गया है 700 के आसपास, और 200 पॉइंट नेगेटिव निफ्टी, वो भी बहुत खतरनाक बात है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 500-700 ओपनिंग दिखाई देगा। बैंक निफ्टी की बात, पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है तो आप बाइंग कर सकते हो थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट के लिए, क्योंकि 200 पॉइंट नेगेटिव है तो थोड़ा तो रिकवर करेगा। अदरवाइज एसएल ज़रूर लगाना। अगर आप 14,720 पे ख़रीद रहे हो तो आप अपना एसएल ज़रूर लगा के चलना। अगर आपका एसएल 30 पॉइंट्स का है, 20 पॉइंट्स का है, 10 पॉइंट्स का है, ज़रूर लगा के चलना। अगर एसएल टच होता है तो इसका मतलब आप सेफ हो गए हो, ये नहीं कि आपका एसएल टच हो गया है, क्योंकि उससे नीचे और गिरेगा मार्केट फिर। ऑलराइट, और ऊपर उठने के लिए 750 का पॉइंट है, 800 के पॉइंट है, दिख जाएंगे अगर इतनी नेगेटिविटी नहीं होगी। तो 700 के आसपास है तो 750-800 पॉइंट का दिख जाएगा आज। अदरवाइज अगर ज़्यादा नेगेटिविटी होगी तो नहीं, मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा, है ना। और बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो एक सेकेंड दो मुझे आप। प्लस बैंक निफ्टी की बात करें तो क्लोजिंग वॉज 35,755, वो भी हमारे लास्ट सेशन सैटरडे और फ्राइडे की थी। और आज ओपनिंग के आसार 500 पॉइंट नीचे मान लो पूरे। तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट अगर नीचे जाते हैं यहाँ से तो 35,125 का लेवल पे रुकेगा भी तो, ठीक है। 35,125 यहाँ, मतलब पहला तो यहाँ रुकने के आसार है, यहाँ रुक सकता है। ओके, तो 700 और 500 इसके ऐड कर लोगे तो आप 225 के आसपास आप ये मान के चलो कि नेगेटिविटी यहाँ तक है आज। पहला आपको लेवल यही दिखेगा, 150, 135, 200 के आसपास आपको पहला लेवल दिखने वाला है ट्रेडर्स। और बैंक निफ्टी में बहुत कॉन्शियस हो जाना, क्योंकि 500 का लेवल आता है तो 1000 के लेवल भी आपको ज़रूर दिख जाएंगे। ऑलराइट, एंड बात कर लेते हैं हमारे पास न्यूज़ क्या है। न्यूज़ तो देखो आज यही है, इतना बड़ा धमाका होने वाला है। तो अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो स्टॉक जो हमारे बैन में है, एफएनओ में बात करते हैं तो इंडियन बुल हाउसिंग, आइडिया, एनएमडीसी, पीएनबी, सेल, सन टीवी। तो दीज आर द स्टॉक इन बैन इन एफएनओ। फिर से बता देता हूँ, इंडियन बुल हाउसिंग, आइडिया, एनएमडीसी, पीएनबी, सेल, सन टीवी। अर्निंग्स किस में होगी? एसीसी, जीटीपीएल, हैथवे, एससीएल टेक, एचडीएफसी, लाइफ इंडियन बैंक, मैस्टेक, निपॉन, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, सुप्रीम पेट्रो, स्वराज इंजन्स। ठीक है, दीज आर जिनमें कि दीज आर द स्टॉक इन विच यू गेट द प्रॉफिट और अर्निंग्स, है ना। एक बार फिर से बता देता हूँ, एसीसी, जीटीपीएल, हैथवे,
SCL टेक, HDFC लाइफ, इंडियन बैंक, मैस्टेक, निपॉन, PSP एंड PSP प्रोजेक्ट, सुप्रीम पेट्रो, स्वराज इंजन। सो दीज आर द स्टॉक, इनमें आपको होने वाली है आज ट्रेड अर्निंग्स। स्टॉक जो आपको देखने हैं जिनके बारे में या तो उनका रिजल्ट आएंगे, क्वार्टर रिजल्ट, या कोई न्यूज़ होगी, तो स्टॉक टू वॉच में है जस्ट डायल, सिंटेक इंडस्ट्री, PT इंजीनियर्स, रोजारी बायोटेक, मंगलम सीमेंट, HDFC बैंक, टाटा पावर, GIC, डेन नेटवर्क्स, L&T फाइनेंस। तो दीज आर दी स्टॉक जिनमें आपको नज़र रखनी है, जिनके कुछ रिजल्ट आए हैं या कुछ न्यूज़ है हमारे पास। फिर से बता देता हूँ, जस्ट डायल, सिंटेक इंडस्ट्री, PT इंजीनियर्स, रोजारी बायोटेक, मंगलम सीमेंट, HDFC बैंक, टाटा पावर, GIC, डेन नेटवर्क्स एंड L&T फाइनेंस। दीज आर दी स्टॉक्स जिनके बारे में हमारे पास न्यूज़ है आज। एंड देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ है। अगर पहला जो है जस्ट डायल के बारे में, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड टू होल्ड 40.9% स्टेक इन द कंपनी। तो यहाँ पे है रिलायंस रिटेल वेंचर्स की बात चल रही है, जिसने कि होल्ड करा है 40.9% स्टेक इन द कंपनी। जस्ट डायल की बात है ये। एंड ओके, तो जस्ट डायल की तरफ से ये न्यूज़ है। बात करते हैं सिंटेक इंडस्ट्री की, तो कंपनी सेज 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अचीव्ड एज लंसपुर प्लांट आफ्टर द साइक्लोन। ओके, तो ये बात चल रही है यहाँ पे कि इन्होंने जो है 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अचीव कर चुके हैं। ये अपना बात करते हैं PT इंजीनियर्स की बात करते हैं। कंपनी सेज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऑफर स्पेशल पैकेज फॉर द इंसेंटिव्स टू द यूनिट फॉर द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट सेटअप। तो इनके पास भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर्स हैं और पैकेज हैं, आप देख लेना एक बार। रोजारी बायोटेक की बात करते हैं, तो एक्वायर 3 स्टार इंटरमीडिएट फॉर ₹1.20 बिलियन। तो इन्होंने एक्वायर करा है 3 स्टार इंटरमीडिएट जो कि 1.20 बिलियन रुपीज़ में। HDFC बैंक का जो नेट Q1 का सेल नेट प्रॉफिट है 77.29 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 66.58 बिलियन रुपीज़। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। बात करते हैं टाटा पावर्स की, तो जॉइन हैंड विद HPCL टू सेटअप EV चार्जिंग स्टेशन एट दिस पेट्रोल पंप अक्रॉस कंट्री। तो टाटा पावर्स के साथ HPCL आगे आ रही है और बिजनेस में, जो कि EV के पावर स्टेशन लगाएगी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेन नेटवर्क्स की, तो इनका Q1 का नेट प्रॉफिट आया 411.5 मिलियन रुपीज़ वर्सेस 586.5। तो इस बार कम है इनका प्रॉफिट, पिछली बार ज़्यादा था। L&T फाइनेंस की बात कर देते हैं, तो Q1 का जो इनका नेट प्रॉफिट है 1.78 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 1.48। तो बढ़ोतरी हुई है इनके फर्स्ट क्वार्टर में। एंड एक लास्ट जो है हमारे पास रोजारी बायोटेक टू एक्वायर। अच्छा, इसकी बात हमने कर ली थी कि इन्होंने 3 स्टार इंटरमीडिएट को एक्वायर किया है 1.20 बिलियन रुपीज़ में। तो दीज आर द न्यूज़ फ्रॉम द ट्रेड फर्स्ट। जर्नल इंश्योरेंस की तरफ से भी एक है, कंपनी सेज सेंट्रल बैंक ऑफ UAE हैज़ नॉट रिन्यूड लाइसेंस ऑफ दुबई ब्रांच ऑफ कंपनी। तो जर्नल इंश्योरेंस का इनका लाइसेंस से रिलेटेड न्यूज़ है कि रिन्यूड नहीं हो पा रहा है UAE में। एंड दीज आर द न्यूज़ फ्रॉम द ट्रेड फर्स्ट मॉर्निंग अपडेट। ट्रेडर्स वंस अगेन आज निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बहुत गिरावट है, तो यू हैव टू बी कॉन्शियस। और चाहे तो देखिए होल्डिंग ना करें, होल्डिंग करना बहुत ही खतरनाक होगा इस दौरान, क्योंकि नेट क्वार्टर रिजल्ट भी आ रहे हैं। फर्स्ट जो क्वार्टर रिजल्ट हैं उनके दौरान वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, और तो यू हैव टू बी कॉशियस व्हाइल ट्रेडिंग डूइंग द ट्रेडिंग। And this is news from Trade First. If you're first, then please share this news to your friends and family members. And even आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि ट्रेड फर्स्ट के नाम से है। एंड उसमें हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालते हैं दिन के दौरान, जो भी हमें टेक्निकल एनालिसिस दिखती है। सो बाय बाय, सी यू सून।